एक तरफ है कहीं सीमा की सुरक्षा करना, तो दूसरे तरफ मानव कल्याण और पशु कल्याण के लिए कितनी बड़ी कदम ये उठाया गया है, ये सबसे बड़ी चीज है। घोड़े के यदि मैं बताऊं तो यहाँ मसल्स नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपोज बोन है। इसमें कोई भी चोट लगने पे बोला जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है। और एक बार यदि घोड़ा नो लेग फॉर नो हॉर्स वाला हिसाब है, यदि पाँव खराब हुआ तो कोई घोड़े का कोई मतलब कारोबारी है, व्यापारी है, उसमें आते हैं तो सुरक्षित तो लाना है, तभी ना हमको कोई जानवर पैसा देगा। सोनपुर मेला में हूँ और मेरे पीछे एक आप बोर्ड देख रहे हैं, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसे कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल जिसे कहा जाता है, जो सीमा के पास रहकर लोगों की सुरक्षा भी करते हैं। अगर बात करें मेला की तो उसके साथ साथ यह समाज सेवा भी करते हैं। देखिए हमारे साथ अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सैनिकों के द्वारा किस तरीके से पशुओं की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। एक तरफ सीमा की सुरक्षा रखी जाती है तो दूसरे तरफ पशुओं की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। इसमें बिहार सरकार सबसे बड़ा अपना योगदान निभाती है कि इसमें कोई भी अगर पशु सोनपुर मेला में अगर दूर से आता है, चाहे किसी भी प्रकार के पशु हो, चाहे वो घोड़ा हो या बकरी बाजार हो या फिर चिड़िया हो या किसी भी तरीके का जो भी मेला में उपस्थित पशुए हुए हैं, अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हमारे सीमा सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात है, उसकी देख रेख करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी देख लीजिए एक छोटे से घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है, यानी कि चिकित्सा की जो बातें की जाती है। मेला में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ये चीज आपने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई पशु बीमार पड़ जाता है तो उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसका इलाज कौन करेगा। तो अब घबराने की बात नहीं है, आप चाहे कहीं से भी आए हो, यहाँ पर आने के बाद आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, हर प्रकार की सुविधाएं बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। जहाँ पर अगर आपका पशु अगर बीमार भी होता है तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर अनेकों ऐसे डिपार्टमेंट है जो उसकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे देगा, एक बार दिखाइएगा, काफी सारा मेडिसिन आपको दिखाई देगा। देखिए ये बहुत सारे मेडिसिन रखा गया है, केवल पशुओं की बात कर रहे हैं, पशुओं के लिए बातें किया जा रहा है, उसी के ट्रीटमेंट के लिए सारे चीज रखा गया। सर है, थोड़ा सा सर से चाहेंगे एक दो लाइन कुछ बातें करें। सर ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, एक तो आप सीमा पे काम करते हैं, दूसरी चीज की आप मेला में पशुओं का भी ख्याल रख रहे हैं, ये सारे चीज किस किस डिपार्टमेंट, एक तो आपका एसएसबी डिपार्टमेंट है, इसमें और कौन? एसएसबी और बिहार सरकार से जो है ये हो रहा है। चिकित्सा विभाग बिहार सरकार के इसमें आपकी मदद, वेटनरी जो विभाग है। अच्छा सर, ये जो आप सेवाएं कर रहे हैं, क्या ये मुफ्त है या इसमें पैसा भी? नहीं, हमारा डॉक्टर सर हैं, डॉक्टर सर हैं जो है जी, उपचार कर रहे हैं जी जी, और जो भी दवाइयाँ हैं भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, तो सब हो रहा है। यानी कि अगर कोई दूर से आता है अपने मवेशी को लेकर, अगर उसे किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो यहाँ क्लियर किया एक जाता है, बार जो है उसको दिखाया जा सकता है। अच्छा सर, इसका एक यहाँ पर आप कैंपिंग किए हैं, इसका और भी कहीं ये मेला में ब्रांच रखा गया है? मेला में मुख्य कैंप हमारा वहाँ लगा है, मेन पंडाल के बगल में, वहाँ पे हमारा जो मंदिर है उसके आसपास मानव जी की तस्वीर भी लगा है वहाँ पे और लोग भी हैं। तो देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल जो है जिस तरीके से हमारे सीमा की सुरक्षा करती है, उसी तरीके से यह समाज सेवा भी आप एक बार फिर से दिखाइएगा। पशु चिकित्सा शिविर जो सोनपुर मेला में लगा है, यह एसएसबी के तरफ से लगाया गया और यहाँ पर किसी भी प्रकार के अगर पशु आता है तो उसकी निःशुल्क परामर्श आप ले सकते हैं, निःशुल्क दवाएं करा सकते हैं, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। अब देख पा रहे हैं यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, काफी सारे मेडिसिन आपको दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे होंगे, रखा गया है। जो आप इधर भी दिखाइएगा एक बार किस तरीके से इसका इलाज किया जा रहा है। इसका पैर में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कट जाने की वजह से चोट आई है, जो काफी तेज घाव दिख रही है, उसका किस तरीके से इलाज कर रहे हैं। सोचिए एक तरफ है कहीं सीमा की सुरक्षा करना, तो दूसरे तरफ मानव कल्याण और पशु कल्याण के लिए कितनी बड़ी कदम ये उठाया गया है, ये सबसे बड़ी चीज है। मेला का ये सबसे मुख्य आकर्षक केंद्र बना हुआ है कि अगर मेला में अगर आप पशु भी लाते हैं तो किसी भी प्रकार को आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या उसका सेहत से कुछ भी कमियां आती है तो यहाँ पर निःशुल्क उसकी सेवा की जा रही है। सर यहाँ पर जो सेवा हो रहा है निःशुल्क, ये निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क है जी। तो सर इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योगदान है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिहार सरकार और सशस्त्र सीमा बल दोनों मिलकर कर रहे हैं। सर आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं पशुओं की सेवा करने? हम कल से ही मेला उद्घाटन हुआ है तो कल से ही यहाँ पे आए, कल से यहाँ पे आप काम शुरू कर दें? बिल्कुल। इसके पहले और कहीं आप पशुओं की सेवा किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ जी, तो मैंने कई जगह किया है ये,
और मुझे सशस्त्र सीमा बल में 12 साल हो गए हैं, और इसके पहले भी मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम कर रहा था। सर एक बार उन लोगों को थोड़ा सा संदेश के रूप में कुछ बता दें जो दूर से पशु अपना लाना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहते हैं कि गाड़ी में कहीं चोट लग जाए या पैर वगैरह में दाग हो जाए, तो उसका कैसे इलाज होगा, यहाँ पर संभव है या नहीं? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन यदि आप पशुओं को लेके आ रहे हैं तो उनको सावधानी पूर्वक उनको ट्रैवल करने के साथ लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर से ये जो बोन है घोड़े के, यदि मैं बताऊं तो यहाँ मसल्स नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज बोन है। इसमें कोई भी चोट लगने पे बोला जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है, और एक बार यदि घोड़ा नो लेग फॉर नो हॉर्स वाला हिसाब है, यदि पाँव खराब हुआ तो कोई घोड़े का कोई मतलब नहीं है। तो सावधानी पूर्वक लाएं, इसमें प्रॉपर कुशनिंग करके रखें, और गाड़ी को मतलब सावधानी पूर्वक चलाएं, और ये सब विभिन्न प्रकार की यदि सावधानी रखेंगे, ओवर क्राउड ना करें, तो आप मेले का भी आनंद ले सकते हैं और पशुओं को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपका घोड़ा है, किनका है? आपका है? थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, आपका घोड़ा है जी। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा इलाज हो रहा है, नीचे सर काम कर रहे हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये कैसे इसके पैर में ये जो गाड़ी लगी ना, वो उतार रहे थे, डाला जो खोला, डाला में थोड़ा गैप था, जो अथी था गैप, उसमें उधर से बचा तो दूध पियल था, माँ के छोड़ा करके आया, उसमें पैर हुल गया तो वही अथी में गिर गया, तो उसमें जो है ना मेरा हाथ में भी, उसको बचाने के लिए उसको निकाले, नहीं तो पैर तो टूट जाता। प्रयास किए तो इसको जो है उठा करके निकाले, थोड़ा इसमें भी हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसको बचाने के लिए। बाकी जो ला रहे हैं, पशु को ला रहे हैं, घोड़ा को ला रहे हैं, उन्हें क्या संदेश दीजिएगा, किस तरीके से लाना चाहिए? उसमें जो है खेल रहे हैं आपके साथ जो आते हैं ना, तो पूरा पुआली लाड़ जो है ना, ये सब डलाते हैं, पूरा गद्देदार जगह बनाते हैं, उसमें उनको रख रखाव बढ़िया से बांध खुला रखते हैं, रख रखाव अच्छा रहता है, फाका रहता है, जो उसमें गिरे पड़े नहीं, वो सावधानी से आता है। खुदा ने खासा ही जो है संजोग से ऐसा हुआ, कौन किसान ही चाहेगा कि जो हमारा जानवर घायल हो जाए या कोई ऐसा आपत्ति आ जाए, वो तो कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल, हम तो कारोबारी है, व्यापारी है, उसमें आते हैं तो सुरक्षित तो लाना है, तभी ना हमको कोई जानवर पैसा देगा।